झारखंड की गठबंधन की निकम्मी सरकार हो रही है, उसकी मांगों को सुनने के बजाय, उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय उनको लाठी से पीटने का काम कराई जाती है। निकम्मी सरकार का पुतला दहन करने का कार्य। तो हमारा मानना है कि अब ये सरकार का मर्म मर गया हो, और जिसका मर्म मर गया हो उसकी तो शव यात्रा ही निकलती है, क्योंकि ये हत्यारी सरकार है। आने वाले चुनाव में इस राज्य से उखड़ के फेंकेगी। जल्दी ही जो भ्रम में हेमंत सोरेन, उनको अपना वास्तविक जो समीकरण है वो समझ में आ जाए। ये सरकार जो इस राज्य में चल रही है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड इस देश में इकलौती ऐसी राज्य है जहाँ नियोजन नीति ही नहीं है। हमारा मांग है हेमंत सोरेन से और इसके जितने भी घटक दल हैं कि कृपया कर युवाओं के लिए नियोजन नीति लागू करिए, और आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था वो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें, और नहीं तो आपको यहाँ की युवा सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। इसके पहले भी होमगार्ड के जवानों को बेरहमी से पीटा गया था जब मोराबादी में वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। विरोधी सरकार वो सरकार बदलनी है, दलित सरकार को एक धक्का और दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा हेमंत सरकार के खिलाफ शव यात्रा निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कमजोर और निकम्मी सरकार के खिलाफ में यहाँ पर शव यात्रा निकाला जा रहा है। हम बात करेंगे जो सरकार आप लोग युवा मोर्चा के द्वारा निकाला जा रहा शव यात्रा सरकार के खिलाफ क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं लगातार कल पंचायत सचिवों को बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। इसके खिलाफ हम लोग आज शव यात्रा निकाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसी ठगबंधन की सरकार में जहां की महिला भी सुरक्षित नहीं है और युवाओं के साथ भी धोखा का देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा 5 लाख नौकरी की बात, मैं पूछना चाहूंगी कि कितने लाख नौकरी युवाओं को मिला? जिस तरीके से छात्रों के साथ उस दिन व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उन पर क्या कहना है? ऐसी सरकार को खाल की फेंकना चाहिए। जो छात्र, जो युवा जिस विश्वास से उनको वोट देकर कुर्सी में बैठाने का काम किया, आज उस पर ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की घोर निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी। खिलाफ शव यात्रा भी निकाला गया और पुतला भी दहन किया गया, क्या कहना है? देखिए, अभी हमारे युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा शव यात्रा और पुतला दहन किया गया। ये सरकार जो इस राज्य में चल रही है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड इस देश में इकलौती ऐसी राज्य है जहाँ नियोजन नीति ही नहीं है। यहाँ के युवा जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसे नौकरी पाएंगे, क्योंकि आपने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। तो हम लोग युवाओं की मांग को करते हुए, जो युवा बेरोजगार है, इस सरकार ने 5 लाख रोजगार देने का वादा किया, 500 रोजगार इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, एक आदमी को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तो हमारा मांग है हेमंत सोरेन से और इसके जितने भी घटक दल हैं कि कृपया कर युवाओं के लिए नियोजन नीति लागू करिए, और आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था वो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें, और नहीं तो आपको यहाँ की युवा सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, क्या लगता है कि झारखंड में छात्र अपने आप को कहां तक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? देखिए, इस सरकार का एक सीधा सा फंडा है, आप अपने हक की बात करेंगे तो ये आपको दमन करके आपको मुंह बंद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी युवा, जब भी छात्र जागा है, उस जगह का जो भी जुल्मकारी, दमनकारी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम किया। तो ये सरकार भी जल्दी आने वाले चुनाव में इस राज्य से उखड़ के फेंकेगी। जल्दी ही जो भ्रम में हेमंत सोरेन, उनको अपना वास्तविक जो समीकरण है वो समझ में आ जाए। देखिए, ये हत्यारी सरकार है, और हत्यारी सरकार हम इसलिए कहते हैं कि इसने युवाओं के सपनों का हत्या की है। इन्होंने युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था प्रत्येक वर्ष, यानी 3 वर्षों में ये 15 लाख होता, लेकिन इन्होंने विधानसभा में खुद मांगना है कि सिर्फ 357 नौकरियां दी गई। और जब भी कोई युवा बेरोजगार या अनुबंध कर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर होते हैं तो ये सरकार उनकी बातों को सुनने की जगह उनको लाठियों से पीटती है। ताज़ा उदाहरण 2 दिन पहले का है, जब पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को बेरहमी से पीटा गया था, महिलाओं को पुलिसकर्मियों के द्वारा पीटा गया। इसके पहले भी होमगार्ड के जवानों को बेरहमी से पीटा गया था जब मोराबादी में वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जेपीएससी के अभ्यर्थी जब रिजल्ट में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको पीटा गया था। सहायक पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटकर जेल में ठूस दिया गया था जब वो स्थायीकरण की मांग कर रहे थे। और ये वही सरकार है जिसने कहा था कि हम सारे अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करेंगे। तो हमारा मानना है कि अब ये सरकार का मर्म मर गया हो, और जिसका मर्म मर गया हो उसकी तो शव यात्रा ही निकलती है। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज झारखंड की गठबंधन की निकम्मी सरकार हो रही है, पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया है। आप सब देख रहे हैं
कि सरकार ने वायदा किया था कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन नौकरी देने के बजाय धरना पर बैठे हुए हमारे पंचायत सेवकों को या अन्य लोगों पर लाठी चार्ज करने का काम करती है, उनकी जमकर पिटाई करने का काम करती है। एक तरफ सरकार नौकरी नहीं दे रही है और ना भत्ता दे रही है, दूसरी तरफ लाठी से पिटाई कर रही है। उसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक जुलूस निकालकर और गठबंधन की सरकार, निकम्मी सरकार का पुतला दहन करने का कार्यक्रम। सर, जो लाठीचार्ज हुआ उसके पहले पत्थरबाजी भी की गई थी, उस पर क्या कहेंगे? हम लोग लाठीचार्ज के बारे में जानते हैं, पत्थरबाजी कौन किया, किसने किया, नहीं किया, इसके बारे में नहीं जानते। मेरा इतना ही कहना है कि धरना पर बैठे हुए लोग अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं तो उनको बाकायदा सुरक्षा देने के बजाय, उनकी बात को सुनने के बजाय उन पर बेरहमी से लाठी चार्ज करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसे संज्ञान में लिया है कि नौजवान बेरोजगार दर को भटक रहे हैं, जिनकी अनुबंध पर नौकरी भी है, उसकी मांगों को सुनने के बजाय, उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय उनको लाठी से पीटने का काम कराई जाती है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसके विरोध में यह कार्यक्रम किया है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि भाजपा किस तरीके से राज्य सरकार पर आक्रोशित है, आपको बता दें कि 2 दिनों पूर्व पंचायत स्वयं सेवकों पर लाठी चार्ज किया गया था, जिसके विरोध में आज भाजपा के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ शव यात्रा भी निकाला गया और पुतला दहन भी किया गया। आगे देखने वाली बात ये होती है कि भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाती है। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, झारखंड जोश।